नमस्कार मित्रों, आज अपन फर्स्ट ग्रेड का एक और प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सामान्य प्रश्न पत्र है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आरपीएससी की की के अनुसार हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये मैथ्स का है, इसका सीधा ही मैं उत्तर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मर्तभांड किस प्रकार के हैं? तो जो आरपीएससी की आंसर की है उसने गेरिक मर्तभांड माना है इसका उत्तर, जबकि ये जो मर्तभांड है मोस्टली वहाँ कर्पश वर्णी मिले हैं, कर्पश वर्णी मिले हैं वहाँ मर्तभांड। तो आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन आरपीएससी की जो आंसर की है उसमें गेरिक मर्तभांड माना गया है। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, गोकुल लाल आशावा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है? आपको 4 में से कालिदास का जो नाटक नहीं है वो छांटना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका निमित्र ये भी है, विक्रमोर्वशीय ये भी है। तो जो हयग्रीव वध है ये नहीं है, ये भरतमेट का लिखा हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न में, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई? किसके द्वारा भेंट की गई ये नज़र? इसमें अपना उत्तर हो जाएगा सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। कई बार पुराने प्रश्नों में से एज इट इज़ वापस दे दिया जाता है, तो इसलिए इनका प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। 1857 की क्रांति विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो अपना उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। शिखर अपनी माता के विवाह, ये तो अपना वो रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ 23 वर्ष, या आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? गांधी जी को अनुसुईया साराभाई के द्वारा निमंत्रण मिला था। इनके निमंत्रण पर गांधी जी वहाँ गए थे। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो चंपारण में जो कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण है वो हो जाएगा यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण, ये प्रमुख कारण है। 12वां प्रश्न है, मैथ्स का है, तो इसमें सीधा उत्तर पहला मैं टिक कर देता हूँ जो की के अनुसार है। 13वें में फिर से मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ, इसमें अपना हो जाएगा 16 रुपये। ठीक है। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातन स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? अब देखो, तांबे के औजार भी मिले हैं वहाँ, बर्तन भी वहाँ मिले हैं, पूजा सामग्री भी वहाँ मिली है, दुर्ग भी वहाँ मिले हैं, दालें भी वहाँ मिली है, जौ भी मिले हैं, बाजरा भी मिला है, हाथी दांत भी है। तो इसका मतलब चावल इस ऑप्शन का सही से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से गणित का सवाल है, तो इसका जो उत्तर है अपना 12 हो जाएगा। 16 नंबर सवाल फिर से गणित रीजनिंग से ही है, तो इसको 110 इसका आंसर है, वो आप चेक कर लेना। आगे देखो, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था?
तो सीधा सा सवाल है, ज्ञानक था। ठीक है, इसने 1191 से 93 के मध्य इस ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही साथ जो ये पृथ्वीराज विजय हैं, ये इसकी खोज की थी वूलर ने। वूलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1875 में इस ग्रंथ की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये सीधा सा है, हाकिम खान सूर। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित, ये मैथ्स का सवाल आ गया फिर से, तो इसका उत्तर 33.1 हो जाएगा। आगे 20वां सवाल क्या कह रहा है? पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? ये मुगल केंद्र कहलाता था किताब खाना, या अगर दूसरा अगर नाम आ जाए तो इसको सही तरीके से कहा जाता था शाही किताब खाना। शाही किताब खाना। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैथ्स का सवाल आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से v/8। इस तरीके का आंसर इसका हो जाएगा। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? ये रचना ये किसकी है? ये भारवी की है। किसकी है? भारवी की। आगे देखो, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन त्वरित हुआ? ये रणमल और रतिपाल। बाद में ये भी लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अबू शमद को कौन लाया था? इनको लाने का कार्य हुमायूं के द्वारा किया गया। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ये 1897। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में भीषण घायल होने के बाद सांगा का स्थान किसने लिया था? खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 को। ठीक है, और अज्जा झाला ने उनकी जगह ली थी। आगे फिर से ये सवाल आ गया रीजनिंग का, तो इसका आंसर ये माना गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया है? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ये ब श्रेणी का आंसर, ब या बी श्रेणी या ब भाग का राज्य माना गया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ये मैथ्स का फिर से सवाल आ गया, तो इसका अपन उत्तर देते हैं 1911 सेकेंड, इस हिसाब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द है, तो इसका आंसर है कुटिलता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थभेद अश्वमेलित है? तो ये देखो, वर्ण का रंग हो गया, सही है। ठीक है, और व्रण का गाव हो गया, सही है। देव का देवता हो गया और देव भाग्य हो गया। ठीक है, तर्क हेतुयुक्त युक्ति हो गई कोई, और तक्र छाछ हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें ये गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे हो जाएगा? ये उल्टा है। चपल का मतलब हो जाएगा चंचल, और चपला का मतलब हो जाएगा बिजली, या जो चपला है, चपला को अपन लक्ष्मी भी बोलते हैं। इस तरीके से याद हो जाएगा, तो उत्तर भी यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही संधि नहीं है? सही संधि देखनी है आपको, तो विकल्प अपना यही हो जाएगा। शत प्लस मति सम्मति नहीं होती। ठीक है, सन्मति होती है। क्या है? सन्मति। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो, इसमें जो संधि है, संधि तो व्यंजन ही है इसमें भी। इसमें सु प्लस अल्प स्वल्प में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि हो जाएगी। इसमें लघु प्लस उत्तर लघुत्तर में दीर्घ संधि हो जाएगी। उत प्लस इस उचिष्ट में अपने फिर से व्यंजन संधि
हो जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या है? 33 नंबर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ये अपना आंसर है प्रवज्या, मृगचरिका, अविचन। ठीक है, इसमें ये गलत हो जाएगा, मेन में इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। ये अपना उत्तर सही है, प्रवज्या, मृगचरिका, अविचिन सही। आगे देखो, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है? तो इसमें देखो, ये रेटिफिकेशन, अनुसमर्थक, ये तो सही है बिल्कुल। वर्बेटिम, ये भी सही है। ठीक है, परसेंटाइल, प्रतिस्थांश नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। स्टेटरी, ये साविदिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। आगे आओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चेक करना आपको, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है 36 नंबर सवाल में। तो अपना सही सेंटेंस ये है, जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, ऐसा ये कहना चाहता है। अब देखो, कभी दो क्लोज में साथ में एक सेंटेंस नहीं आता, सॉरी एक ही टेंस नहीं आता, तो यहाँ विल है, यहाँ विल है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर, ये भी गलत हो जाएगा। तो जब दो क्लोज ऐसे लिखते हैं बिफोर के साथ, ये भी एक नियम है कि व्हेन, बिफोर और आफ्टर वाले क्लोज के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है, तो सिंपल प्रेजेंट आता है तो एक ही सही होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग करेक्ट। ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड। अब दो लैंग्वेज की कंपैरिजन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ईजियर आएगा, नहीं कि ईजीएस्ट आएगा, ना ईजी आएगा, ना वेरी ईजी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज डोर्स मस्ट बी शट। दीज डोर्स मस्ट बी शट। अब देखो, पैसिव बनाना है तो देखो आगे इसमें आंसर अपना ये हो जाएगा, यू मस्ट शट दीज डोर। अब देखो, यू आर रिक्वेस्टेड वाला तो बनेगा नहीं, ये तो इम्पेरेटिव में बनता है। ठीक है, यू विल बनेगा नहीं, मस्ट है तो विल कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है। ऑर्डर्ड भी नहीं बनेगा, तो यही, वैसे भी ऑप्शन काटने से भी यही बचा, और यू सब्जेक्ट लेते तो यू मस्ट शट दीज डोर। पैसिव है तो एक्टिव है, ये एक्टिव बनाया, सॉरी। तो देखो इसका, यू मस्ट शट दीज डोर्स, तो दीज डोर ऑब्जेक्ट हो गया, मस्ट बी के साथ हो। जब भी मॉडल्स आते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 आता है, तो देख लो, मस्ट प्लस बी प्लस शट का शट ही होता है, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम होती है। तो इसका सीधा सा आंसर यही हो जाता, बाकी वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। हिज चेम्बर इज। अब 39 नंबर जो सवाल है, चेम्बर इज अलोंग, कॉरिडोर के साथ साथ है, या कॉरिडोर के सहारे उसका चेम्बर बना हुआ है। ठीक है, अब अबाउट मतलब के बारे में नहीं बैठ रहा है, इनटू कॉरिडोर के अंदर नहीं बना हुआ, अमंग नहीं, के बीच में नहीं बना हुआ, नहीं, कॉरिडोर के सहारे या साथ में बना हुआ है, इस तरीके से, या लाइन पर जैसे कह सकते हैं अपन, बना हुआ है। जैसे मान लो कि ये रोड है, रोड पर पेड़ पौधे होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर के सहारे उसका चेम्बर बना हुआ है। चूज अ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अप्रोप्रिएट। अब देखो, अप्रोप्रिएट में मिस सही माना है इन्होंने, लेकिन इन अप्रोप्रिएट भी होता है और मिस अप्रोप्रिएट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ RBSC ने इसको मिस अप्रोप्रिएट माना है। आगे देखो, 41 नंबर सवाल है, 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो 41 में अपना आंसर हो जाएगा सीधा सा बाड़मेर। किस वन्य जीव अभयारण्य को भारत में 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था?
तो 52वां जो टाइगर बना रामगढ़ विस्तारी है जो राजस्थान में अपने राज्य में, तो इसको 52वां टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। आगे देखो 43वां जो साइंस का सवाल है, सीधा इसमें 7G हो जाएगा आंसर। 44 में फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे, ये भाई शशि थरूर को दिया गया। अब अगस्त 2022 में तो इसकी हुई थी घोषणा, इसलिए उस वक्त ये एग्जाम में आ गया, और फरवरी 2024 को दिया गया है, अभी दिया इसको, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? गणराज्य ही कहा जाता ना संविधान, भारतीय संविधान में, तो न तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, न समाजवादी, न पंथ निरपेक्ष, गणराज्य निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। आगे देखो भानगढ़ सिरावास व बिलाली कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अरावली प्रदेश की चोटियाँ हैं, उत्तरी अरावली प्रदेश की चोटियाँ। आगे देखो भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 नहीं 943, ठीक है। हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 879, ठीक है। ये अपना उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब गलत उत्तर चुनने की बात हो रही है तो ये और भी दोनों हो जाएगा। कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष? ये तो बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक के लिए लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। फिर आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? किसको ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था? तो पीवी संधू और मनप्रीत सिंह दोनों थे। गलत युग में चुनिए। डोलामाइट कहाँ निकाला जाता है? उसका जिला सामने दिया गया है। तो देखो ये बजला काबरा अजमेर सही है, मांडल भीलवाड़ा बिल्कुल सही, करौली कसौली राजसमंद सही है, और इंडो की ढाणी है जो कोटा में नहीं है, ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। आगे देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है, तो अब ये तो 66.1 है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 52 नंबर सवाल में आ जाते हैं हम। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर्य ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ है? कुसुम जो जयपुर में शुरू करेगी। जयपुर में कहाँ? जयपुर में शुरू की भालोजी नामक स्थान पर। भालोजी कहाँ? कोतपुतली में, कोतपुतली जयपुर भालोजी में शुरू की गई। 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सोमनाथ। ये उस वक्त का है 2022 का। हाल फिलहाल ये चेंज होते जाते हैं, तो इनको तो आपको अपडेटेड चीज़ें आपके दिमाग में रखनी होती। ये तो अधिकारियों के पद है जो तबादले होते रहते हैं, इन चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है। सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये 2002 में किया गया था। फिर साइंस का सवाल है जिसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। तारागढ़ दुर्ग स्थित है 56 में, अजमेर में, ठीक है। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो 57 में है काली सिंध। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। 58 में देखो निम्न में से ज्वार उत्पादक जिले हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार होता है अजमेर और नागौर में। राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? सभी को पता है, जोधपुर। फिर से 60 नंबर जो सवाल है वो ये अपने मैथ्स का या रीजनिंग में से है, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 0। भारत के लोक सेवा आयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कौन सा कथन सही है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ए और बी, यानी केवल ए और बी सही है। ए सही है, बी सही है, ये गलत है, ये गलत। पहले पढ़ते हैं। भारत का संविधान देश की अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। बिल्कुल। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रदान करता है। ये भी बात सही है।
संयुक्त आयोग के मामले अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल, नहीं संयुक्त में राष्ट्रपति करेगा, तो ये वैसे गलत हो गया। संयुक्त लोकसेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि से 65 नहीं 62 तक रहेंगे। इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। आगे, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सवाल नंबर है 62। 62 में 4 नंबर गलत है, बाकी सही है। देखो पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल में बैठक में जाते हैं, बिल्कुल। राज्य मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रण होने पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल। उप मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, सही है। अब देखो, एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार नहीं, ये ऐसे बैठने वाली बात नहीं है। 63 नंबर सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 63 में आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। 64 नंबर सवाल है, दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों के, ये अपना रीजनिंग का सवाल हो गया, तो इसका सीधा सा उत्तर ए और सी हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम से कम लागत वाला टीका विकसित किया है, के लिए कम लागत वाला एक टीका विकसित किया है। तो 65 नंबर सवाल का अपना आंसर हो जाएगा, जो स्वाइन फीवर होता है उसके लिए ऐसा टीका ईजाद किया गया है। 64 नंबर सवाल है, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। तो ये तो संसदीय प्रणाली है। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान में क्रमशः कौन से जिले में है। 67 में अपना आंसर हो जाएगा, जो त्रिकूट है वो जैसलमेर में, नाकोड़ा बाड़मेर में। स्वाधीनता संग्राम ने शूरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है। हालांकि आरपीएससी ने इस पर स्टार लगा के छोड़ा है, लेकिन इसमें जो एक उत्तर है इसमें, सॉरी ये नहीं है, ये है वो 68 नंबर प्रश्न, मीनाक्षी लेखी इसकी राइटर है। आगे देखो 69 नंबर, कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है। तो रूपारेल है, हकरा है, साहिबी है, शागी नदी नहीं है। राजस्थान की औसत वर्षा है, ये तो 57 होती है, तो यहाँ फिर 56 से 58 कर लेंगे अपन। खुले में शौच ओडीएफ टेक पाने वाला राजस्थान का पहला गांव। अब यहाँ भी आरपीएससी ने स्टार लगा के छोड़ दिया, नहीं इसका उत्तर दिया नहीं है, तो इसका उत्तर जालोटा जयपुर है। हालांकि ये जलोटा नहीं है, यहाँ जाहोता होना चाहिए था, जाहोता गांव है जयपुर में, जिसको ओडीएफ घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखो 72 नंबर, सूची को मिलान करना है खनिज और खनिज के क्षेत्र। तो जो ताम्र है वो खोदरीबा में जाएगा, सीसा जस्ता है वो राजपुर दरीबा में जाएगा, लोह अयस्क है वो नीमला में जाएगा, और जो मैंगनीज है छोटी बड़ी सार में जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 4, 1, 2, 3। आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। 73 नंबर में सवाल हो जाएगा, तीसरा स्थान है राजस्थान का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये अपने सवाल नंबर 74 में विचार करना है। अब देखो पहले, भारत ने नवंबर 2021 में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय काहिरा मिस्र में नहीं है, ये है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा भारत में ही है। इस तरीके से पहला कथन सही है केवल, आंसर भी ए हो जाएगा। 75 और लास्ट नंबर सवाल है, कांकरेज नस्ल अधिकांश किस जिले में पाई जाती है। तो ये बाड़मेर में पाई जाती है। ये था अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।